अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज संडे का दिन है, मेरी छुट्टी है। जैसे कि आपको पता है संडे को मेरी छुट्टी होती है। और आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि भाई 3 से 4 लड़के जो हैं वो एयरपोर्ट से वापस गए हैं, सिर्फ किस वजह से कि उनको इमिग्रेशन ऑफिसर ने जो क्वेश्चंस किए थे वो उनको सही तरह से उनको एक्सप्लेन नहीं कर सके और उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके, जिसकी वजह से इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोला है कि आप वापस जाएं। आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इमिग्रेशन ऑफिसर जो क्वेश्चन करता है उनके जवाब क्या हैं, आपने कैसे उनको सेटिस्फाई करना है और आपको कौन कौन से चीज़ें अपने साथ लानी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं आपके बारे में कि आपकी डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछ सकते हैं। और साथ में अगर उनको कोई शक होता है तो वो आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि आप जवाब दें उनको। और ये इमिग्रेशन क्वेश्चंस जो होते हैं ये पाकिस्तान में भी पूछे जाते हैं एयरपोर्ट पे, और अगर आप वाया दुबई जाते हैं तो दुबई एयरपोर्ट पे भी आपसे पूछ सकते हैं। और जब आप यहाँ यूके पहुँचते हैं किसी भी एयरपोर्ट पे आपसे ये क्वेश्चंस इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो यूके की जो इमिग्रेशन है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो चलें बताता हूँ कि जो मेरे साथ मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे पाकिस्तान में, दुबई में और यूके में। तो पहले क्या है कि जब आप जाते हैं तो पहली सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात जो है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिले, जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था आपने अपने पासपोर्ट के साथ जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए थे या जो उनको डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे थे, वो टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए जब आप एयरपोर्ट पहुँचें पाकिस्तान में या यहाँ यूके में पहुँचें। तो चलें बात करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है इमिग्रेशन ऑफिसर का, जो उसने मुझसे पूछा था कि आप यहाँ करने क्या आए हैं, तो सिंपल आप जवाब दें उसको कि आई एम अ स्टूडेंट और मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ। और बस इतना आपने जवाब देना है, आपने कोई लंबी कहानी उसके साथ नहीं करनी, आपने लंबे कोई एक्सप्लेन नहीं करना है इस सवाल को। आप जस्ट उसे ये बता सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ और मेरा स्टूडेंट वीज़ा है। तो फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है और यूनिवर्सिटी का कैंपस कौन सा है। आप उसे इतने कॉन्फिडेंटली जवाब दें कि वो जो है वो आपसे मज़ीद क्वेश्चन ना करे। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपके पास नॉलेज होगी यूनिवर्सिटी के बारे में और उसके जो कैंपस है उसके एड्रेस के बारे में, तो वो आपसे दोबारा क्वेश्चन नहीं करेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपसे आपके यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कैश लेटर होना चाहिए। तो वो कैश लेटर से रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है। और अगर कैश से रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आपको कैश नंबर अपना पता होना चाहिए। कैश लेटर के ऊपर आपकी हर डिटेल होती है, उसमें आपके कैश नंबर होता है, आपकी यूनिवर्सिटी मेंशन होती है, आपका कोर्स कब से लेके कब तक है ये ड्यूरेशन लिखा होता है, आपकी टोटल फ़ीस कितनी है, आपने कितनी इनिशियल डिपॉजिट पे किया है और कितना आपने नेक्स्ट जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कब कब हैं, ये आपको सब पता होना चाहिए। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को थोड़ा सा भी आप पे शक पड़ता है या इस तरह की कुछ चीज़ होती है तो वो आपसे बहुत डिटेलली बात करता है। अब जब मैं एयरपोर्ट पे गया तो मुझसे पाकिस्तान में तो उन्होंने जस्ट मेरा कैश लेटर मांगा और मेरे 2-3 डॉक्यूमेंट्स जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे वो मांगे, बैंक स्टेटमेंट थी वो उन्होंने चेक की और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप जा सकते हैं। दुबई पे भी यही सब वाक़या हुआ। जब मैं यहाँ यूके में पहुँचा तो उसने मैं काफ़ी थका हुआ था और जैसे आप पता है वाया अगर आप जाते हैं तो आप काफ़ी थक जाते हैं, तो उसको ये लगा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। और वैसे भी अगर आप फर्स्ट टाइम किसी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल करते हैं, जैसे यूके में ट्रैवल करते हैं, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि इमिग्रेशन पे क्या सवाल किए जाएंगे। तो उसने भी मुझसे यही पूछा कि आप कंफ्यूज क्यों हैं ना। तो मैंने उसे जवाब दिया कि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, आई एम टायर्ड और मैंने इतना लंबा सफ़र किया है और मैं जस्ट टायर्ड हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। तो उसने फिर मुझसे मेरा कैश लेटर मांगा और उसने जो मुझसे चीज़ पूछी वो यूनिवर्सिटी, मेरी जो यूनिवर्सिटी है BPP, उसका एब्रीवेशन पूछा, जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटी वाले या जो आपके कंसल्टेंट होते हैं वो आपको नहीं बताते। तो अगर कोई BPP यूनिवर्सिटी में आ रहा है तो उसको मेरी तरफ से एक सजेशन है कि वो BPP का जो एब्रीवेशन है वो उसको याद होना चाहिए। तो वो लकीली जब मैं दुबई एयरपोर्ट पे था तो मुझसे जो आगे एक लड़का था तो उससे उन्होंने पूछा था, उसको नहीं आया था तो उन्होंने उसको कहा था कि आप साइड पे हो जाएं,
तो जो पीछे आ रहे हैं आपके, उनकी इमिग्रेशन जो है वो हो जाए तो आपको बाद में क्लियर करते हैं। जो सीधी बात है उसका एब्रीविएशन मुझे भी पता नहीं था, और मैंने जस्ट ऐसे ही पीछे खड़े होकर मैंने वहाँ पे सर्च किया और मुझे पता चल गया, और लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। तो ये चीज़ें जितनी भी हैं ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत डिटेलली पता होना चाहिए। एक और चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको अपनी अकोमोडेशन के बारे में पता होना चाहिए। आप कहाँ पे जा रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है, आप यहाँ से कैसे जाएंगे, एयरपोर्ट से अपनी अकोमोडेशन तक कैसे जाएंगे। तो आप सिंपल सा उसको जवाब दें कि भाई मैंने यहाँ से बाय टैक्सी मैं अपनी अकोमोडेशन पे जाऊँगा। जब घर से निकलें तो एक बार आप अपनी जो एयरपोर्ट है आपका, जिसकी आपने फ़्लाइट की है, जैसे कि हीथ्रो एयरपोर्ट है, यहाँ पे गेटविक है, तो यहाँ से आप अपनी अकोमोडेशन का डिस्टेंस चेक कर लें कि वो कितना डिस्टेंस बनता है। गूगल पे आपको पता चल जाता है, तो वो आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, और कितना टाइम लगता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप बाई ट्रेन जाते हैं या बाई बस जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको कोई लेने के लिए भी आ रहा है, आपका फ्रेंड है, आपका फैमिली मेम्बर है, तो आप उसको ये मत बताएं कि मुझे मेरा फैमिली मेम्बर या मेरा फ्रेंड लेने के लिए मुझे आ रहा है। तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट उससे ये बताएं कि मैं यहाँ से टैक्सी में इतना डिस्टेंस बनता है मेरी अकोमोडेशन का, और वो मैंने बुक करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से नीडेड होते हैं जब आप इमिग्रेशन पे जाते हैं। आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का कैश लेटर होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, टीबी टेस्ट होना चाहिए, जो आपका मेडिकल होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आप अपने साथ लेके जाएं। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो आपकी बैंक स्टेटमेंट वहाँ पे वेरीफाई भी करवाएं। अगर आपकी जो क्वेश्चंस हैं उन पर कोई शक पड़ता है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा से वेरीफाई करें, और ये बिल्कुल हो सकता है कि वो आपको वापस भेज सकते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर जब तक आपको क्लियर नहीं करेगा तब तक आप समझें कि आप यूके में इंटर नहीं हुए। आपका वीज़ा लगा हुआ है, जो भी है वो किसी काम का नहीं है जब तक आप यूके में एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल आते। तो इमिग्रेशन पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाएं। एयरपोर्ट पे बहुत लंबी लाइन होती है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करके फिर आप उस लाइन में लगें, या आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाएं, ताकि आप फ्रेश हों, आप कॉन्फिडेंटली उनको जवाब दे सकें। और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए जब इमिग्रेशन ऑफिसर, वो बहुत से फजूल क्वेश्चन भी करते हैं आपसे, लेकिन आपने बिल्कुल काम डाउन होके, और एक छोटी सी चीज़, आप जितना इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने कम बोलेंगे, टू द पॉइंट जवाब देंगे, इतने क्रॉस क्वेश्चन से आप बच जाएंगे। अगर आप उसको सिंपल जवाब देते हैं कि भाई मेरी ये यूनिवर्सिटी है और ये इसका एड्रेस है, उसके बाद वो अगला क्वेश्चन आपसे करता है कि आपका कोर्स कौन सा है, आपको अपने कोर्स के बारे में डिटेल पता होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, उसके अंदर आप कौन कौन सी डिटेल्स आपको पता है, वो आपने उसको बता देनी है, ठीक है, ताकि क्रॉस क्वेश्चन का जो है आपको कोई मौका ही ना मिले इमिग्रेशन ऑफिसर को। तो ये बात बिल्कुल सच है कि इमिग्रेशन जब आपकी क्लियर नहीं होती, जब उनको शक होता है, तो वो आपको अपनी कंट्री वापस भेज सकते हैं। ये मत समझ के आए कि आपका वीज़ा लग गया है तो आप 100% आप यूके में पहुंच चुके हैं। आपको जब तक इमिग्रेशन ऑफिसर को आप सेटिस्फाई नहीं करते, आप जब तक उसको क्लियर नहीं करते, तब तक आप समझें कि आप अपने कंट्री में बैठे हुए हैं। तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि सब यूट्यूबर्स आपको नहीं बताएंगे, जो कि मैंने इसमें क्लियर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर आपको कोई क्यूरीज हों आपकी, या आपके कोई क्वेश्चन हों, आप मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। एक दोस्त का वीज़ा लगा है तो उसने कहा था कि आप इस पर वीडियो बनाएं प्लीज़, तो मैंने इस पर वीडियो बना दी ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाए, और जितने और ट्रैवलर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका भी फ़ायदा हो जाए, उनको पता चल जाए कि इमिग्रेशन पे एक्चुअली क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे नीडेड होती हैं। मोस्टली लड़के जो हैं वो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स या कैश लेटर या ऑफ़र लेटर वो भूल आते हैं, लाना याद नहीं रहता उनको, तो वहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, इमिग्रेशन ऑफिसर आपको कभी भी जो है वो जो डॉक्यूमेंट आपसे पूछे आप अपनी फ़ाइल हाथ में रखें। चलें गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला, और नेक्स्ट वीडियोज़ मेरी आती रहेंगी। अब हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मेरी वीडियो आया करेगी। पहले मैं बहुत लेज़ी था इन चीज़ों में और वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, और अभी इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियोज़ रोज़ आएंगी और आपके फ़ायदे की ही होंगी। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान हैं, यूके के अंदर इस वक्त परेशानी चल रही है क्योंकि वीज़ा स्विच उन्होंने बंद कर दिया है, वीज़ा स्विच नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है चले गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो मेरी आती रहेंगी और इसी तरह इन्फॉर्मेशनल होंगी।
जो मेरे व्यूअर्स न्यू हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलें गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।